हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2025 में आई छावा मूवी के बिहाइंड द सीन की। जो कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये गाथा है हमारे इतिहास के एक योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज की, जिनका इतिहास सिनेमा पर बताना मेकर्स के लिए आसान तो नहीं रहा होगा। चलिए यहाँ एक्टर्स और डायरेक्टर की मेहनत को समझते हैं। बुरहानपुर की इस लड़ाई को दिखाने के लिए मेकर्स ने महाराष्ट्र के पास एक बहुत ही बड़ा सेट तैयार किया था। सिर्फ रिक्वायर्ड जगह पर ही ब्लू स्क्रीन का यूज हुआ था। बुरहानपुर उस जमाने में एक बहुत ही अमीर और व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था और साथ ही औरंगजेब की पसंदीदा जगह में से एक था। इसलिए सेट पर वैसे ही भव्य बाजार और बड़ी इमारतें और उस दौर का लुक दिया गया ताकि मूवी में दिखाए गए सीन बहुत अच्छे से सबको समझ आए। फिल्म की शुरुआत में जब संभाजी महाराज बुरहानपुर की लड़ाई में घोड़े पर एंट्री लेते हैं तो उस सीन को क्रेन कैमरा और केबल कैम की मदद से शूट किया गया था ताकि उनकी रफ्तार और ताकत को पर्दे पर अच्छे से दिखाया जा सके। किले के दरवाजे की जगह पर एक बड़ी ब्लू स्क्रीन लगी थी जिसका यूज बाहर के मैदान को दिखाने के लिए किया गया था। ये सीन तो आपको याद ही होगा जब मराठा सैनिक लकड़ी के बड़े ढांचों के नीचे से फिसलते हुए दुश्मनों पर हमला करते हैं। उन सैनिकों को जमीन पर बिछाई गई रस्सी के सहारे खींचा जा रहा था ताकि उनकी रफ्तार बहुत तेज लगे। इस मूवी में छोटे छोटे सीन को बहुत ही बारीकी से शूट किया गया था ताकि इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। बुरहानपुर बैटल की इस पूरी लड़ाई को एक ही फ्रेम में दिखाने के लिए एक बड़े क्रेन कैमरे का इस्तेमाल किया गया था ताकि युद्ध की हर हलचल को ऊपर से कैप्चर किया जा सके। सेट पर युद्ध का माहौल बनाने के लिए 700 से 800 जूनियर आर्टिस्ट और करीब 100 से 200 असली घोड़ों को लाया गया था, जिससे धूल और शोर का वो प्रभाव आया जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिला। यही नहीं, आप देख सकते हैं कि कई सैनिकों को स्टन केबल से बांधा गया था। जब उन्हें हवा में फेंका जाता तब उनकी मूवमेंट्स बिल्कुल नेचुरल और खतरनाक लगती थीं। शेर को हरा देने के बाद जब संभाजी महाराज खान जमान को हवा में उठाकर पटकते हैं तब उस एक्टर को मजबूत केबल से बांधकर हवा में लटकाया गया था ताकि विकी कौशल उन्हें आसानी से उठा सके। साथ ही पीछे की पूरी दीवार पर ब्लू स्क्रीन थी जहां बाद में वीएफएक्स से महल के हिस्से में एक्सटेंड किया गया। अब देखिए संभाजी महाराज का राज्याभिषेक वाला सीन। इस सीन की शूटिंग के दौरान वार्म लाइट्स और मशालों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था ताकि पूरे दरबार में एक शाही चमक दिखे। दरबार में मौजूद मंत्रियों और प्रजा को दिखाने के लिए सैकड़ों जूनियर आर्टिस्ट को पारंपरिक मराठा कॉस्ट्यूम सेट पर ही तैयार करके दिए गए थे। विकी कौशल जब सिंहासन की ओर बढ़ते हैं तो उस गरिमा को दिखाने के लिए स्लो मोशन कैमरों का इस्तेमाल हुआ था। दोस्तों, इस सीन की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि शूटिंग के दौरान विकी कौशल इतने इमोशनल हो गए थे कि वो रो पड़े थे। उस गौरवशाली पल को बिना आंसू के दिखाने के लिए डायरेक्टर को करीब 15 से 16 टेक लेने पड़े, तब जाकर वो परफेक्ट शॉट मिला जो हम मूवी में देखते हैं। दोस्तों, संगमेश्वर का वो धोखे वाला सीन जहां संभाजी महाराज को बंदी बनाया गया था, उसकी शूटिंग सतारा के वाई में स्थित मैनावली घाट पर हुई है। वहां के पुराने मंदिरों और कृष्णा घाट की बनावट 17वीं सदी से हूबहू मेल खाती है। इसीलिए मेकर्स ने असली संगमेश्वर के बजाय इस ऐतिहासिक लोकेशन को चुना। विकी कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज के रोल की तैयारी के लिए करीब 6 से 7 महीने दिए थे। इस दौरान उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बहुत कड़ी ट्रेनिंग ली ताकि उनके एक्शन सीन्स में वो मराठा योद्धा वाली बात हो। नहीं तो आज मूवी को इतनी हेट मिलती जितना हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ बात हो रही थी एक वॉरियर के किरदार को निभाने की। संगमेश्वर की लड़ाई नेचुरल बनाने के लिए डायरेक्टर ने विकी कौशल को कुछ सीन्स में बिल्कुल फ्री छोड़ दिया था ताकि अचानक हुए हमले में उनके रिएक्शंस और लड़ने का तरीका एकदम असली और खूंखार लगे। अब इस फाइट सीन को देखिए बीटीएस क्लिप्स में। आप देख सकते हैं कि विकी ने भारी जंजीरों को हथियार की तरह घुमाने के लिए घंटों पसीना बहाया है। फिल्म में ये साफ दिखती है कि एक अकेला योद्धा पूरी मुगल सेना पर तब तक भारी पड़ता रहा जब तक उन्हें चारों तरफ से कई जंजीरों में बांधकर पूरी तरह से उनके हाथों को जकड़ा नहीं गया। अब आता है मूवी का सबसे इमोशनल और सबसे भयानक क्लाइमैक्स सीन। जब संभाजी महाराज को कैद करके रखा जाता है, उस पूरे मुगल कैंप को दिखाने के लिए महाराष्ट्र की एक फिल्म सिटी में सेट को लगाया गया था। इस सेटअप को तैयार करने में करीब 3 से 4 हफ्ते का वक्त लगा था। इस सेट के चारों तरफ ब्लू स्क्रीन लगाई गई थी
ताकि आसपास के एरिया को एक्सटेंड करना आसान हो जाए। दोस्तों, इस सीन में संभाजी महाराज के शरीर पर जो खौफनाक घाव दिखाई देते हैं उन्हें प्रोस्थेटिक मेकअप से बनाया गया था। विकी कौशल को रोजाना करीब 4 घंटे तक मेकअप की कुर्सी पर बैठना पड़ता था ताकि हर एक घाव और कटी हुई बॉडी पर्दे पर कुदरती लगे। लेकिन सीन में जान फूंकने के लिए मेकर्स ने विकी कौशल के शरीर पर लगे इन नकली घावों के ऊपर असली नमक तक छिड़का गया था ताकि सीन को और रियलिस्टिक बनाया जा सके। यहाँ पर हमें एक्टर्स के साथ साथ डायरेक्टर की भी मेहनत देखने को मिलती है। यहाँ जब मुगल सैनिक महाराज के नाखून उखाड़ते हैं तो उस सीन को परफेक्ट बनाने के लिए विकी कौशल के असली नाखूनों के ऊपर नकली प्रोस्थेटिक नाखून लगाए गए थे ताकि जब उन्हें खींचा जाए तो वो बिल्कुल असली मांस से उखड़ते हुए लगे। इसके बाद आता है वो खौफनाक सीन जहां महाराज की जीभ काटी जाती है। यहाँ विकी के मुंह में एक सिलिकॉन की बनी नकली जीभ फिट की गई थी। इस नकली जीभ के पीछे एक बारीक ट्यूब छुपाई गई थी जो एक पंप से जुड़ी थी। जैसे ही उनकी जीभ काटी जाती है तब उस नली से प्रेशर के साथ नकली खून छोड़ा गया। यही कारण है कि जीभ कटते ही खून पानी की तरह बहता हुआ दिखाई देता है, जिसने इस सीन को इतना रोंगटे खड़े कर देने वाला और असली बना दिया। और ये सब औरंगजेब ने संभाजी महाराज के साथ किया ताकि उनके चेहरे पर डर देख सके, जिसमें वो नाकामयाब रहा। दोस्तों, औरंगजेब का किरदार निभाया है अक्षय खन्ना ने, जिनकी हमें ज़्यादा डायलॉग डिलीवरी देखने को नहीं मिली, पर उनके फेस के एक्सप्रेशन और औरंगजेब के नाराज़ होने पर किसी को भी मार देना औरंगजेब कितना क्रूर राजा था साफ साफ दिखाता है। अक्षय खन्ना को बूढ़ा और क्रूर दिखाने के लिए प्रोस्थेटिक मेकअप का बहुत सहारा लिया गया था। उनकी झुर्रियों से लेकर उनकी आंखों के नीचे के काले घेरे तक सब कुछ घंटों की मेहनत का नतीजा था। औरंगजेब के कपड़ों और गहनों को ऐसा बनाया गया था जो उस समय की मुगल अमीरी को दिखाते थे, लेकिन साथ ही उनके चेहरे पर एक ऐसी नफरत भरी गई जो संभाजी महाराज के प्रति उनकी जलन को साफ दिखाती थी। तो दोस्तों, ये थी छावा मूवी की वो अनसुनी सच्चाई और पर्दे के पीछे की कड़ी मेहनत जो इस फिल्म को सिर्फ एक सिनेमा नहीं बल्कि एक एहसास बनाती है। संभाजी महाराज के उस बलिदान और वीरता को स्क्रीन पर उतारना वाकई में पूरे क्रू के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा था, जिसे उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ निभाया। अगर आपको महाराज के इतिहास और इस फिल्म मेकिंग की जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में जय भवानी लिखना ना भूलें।